अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था और उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की समझ आ सके। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब के कौन से एडवर्ब होते हैं फ़िक्रे के अंदर, जिससे आप पहचानते हैं कि फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को। टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है फ़िलहाल जारी। फ़िलहाल जारी के एडवर्ब हम देखेंगे। सबसे पहले एडवर्ब्स कौन से होंगे, उन एडवर्ब्स को आपने नोट कर लेना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं। पहला है नाउ, दूसरा है एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे। अगर ये एडवर्ब आ जाए तो समझ लेना कि फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी फ़िक्रे के आखिर में हो, दरमियान में हो या शुरू में हो। अगर ये एडवर्ब इस्तेमाल हो रहे हो तो समझ लेना कि फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उर्दू में पहचान देखेंगे। उर्दू में पहचान आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो वगैरह वगैरह आता है। फोकस करना है कि क्या हर फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आएगा या कुछ और भी आएगा। जी हाँ, ये लाजमी नहीं है कि हर फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। कुछ फ़िक्रे ऐसे भी होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जिसकी ये पहचान नहीं होगी। जैसा कि मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ जब आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं आई एम स्टैंडिंग, इज़, आर, एम इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो एम स्टैंडिंग का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान देखें, खड़ा हूँ, रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो आप देखें कि कुछ फ़िक्रात ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस को ज़हर करते हैं। मैं खड़ा हूँ, ये कंटिन्यूअस के प्रोसेस को ज़हर करता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर किस तरह का है। स्ट्रक्चर में, बनावट में हम देखेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसे बी फॉर्म भी कहा जाता है, इज़, आर, एम। इसको बी फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बी की फॉर्म होती हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। बी, इज़, आर, एम ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। इनकी सेकंड फॉर्म वाज, इज़ की वाज, आर की वर, एम की वाज। और अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म डिस्कस करें तो बीन, बीन, इसकी भी बीन, इसकी भी बीन है। अगर इसको हम डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि ये बी फॉर्म में मौजूद है, इनको बी फॉर्म कहा जाता है। तो इसको आपने नोट कर लेना है, ये बी फॉर्म भी है और इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ओके, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं।
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, और जैसे इज़ आर एम है एक्टिव सेंटेंस में तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाकर फिक्रे को मुकम्मल कर देना है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखिए जा रहा हूँ आ गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसका फिक्रा बनेगा आई के साथ एम गोइंग टू स्कूल। अब ये फिक्रा मुकम्मल हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि इज़ के साथ क्या लगाया जाता है, एम के साथ सब्जेक्ट कौन सा होता है और आर के साथ कौन सा होता है। इज़ ये ही, शी, इट या वह नाम हो तो उसके साथ इज़ लगाया जाता है। आर, वी, यू, दे या जमा नाम हूँ तो इनके साथ आर लगाया जाता है। जस्ट आई के साथ एम लगाया जाता है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर, एम प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। याद रखना है जो फिक्रा सब्जेक्ट से शुरू होगा वो एंड फुल स्टॉप के ऊपर होगा। इसी फिक्रे को हम नेगेटिव बनाएं तो क्या आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो वो किस तरह बनेगा, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। अब सिंगल सवालिया पहले हम देखेंगे कि सिंगल सवालिया का स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम, ये शुरू में आ जाएंगे। इनके साथ आपने सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इज, आर, एम, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी फिक्रे को अगर हम इस इंट्रोगेटिव में बनाए तो कैसे बनेगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर हम इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाएं तो सब इसका स्ट्रक्चर देख लें, यानी इसी को आप डबल इंट्रोगेटिव में तब्दील करें तो इस साइड पे आप यानी WH आ जाएगा या हाउ आ जाएगा प्लस इज, आर, एम में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब WH से आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था WH फैमिली क्या होती है और कितने W's वाले फिक्रे हैं, वो आपने जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको WH का पता चल जाए। ओके जी, इसी फिक्रे को अगर हम डबल इंट्रोगेटिव में तब्दील करें तो कैसे करेंगे। अब हम इनमें से WH का लफ्ज़ लगाएं या हाउ का लगाएं, तो हम यहाँ पे हाउ का लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। हाउ एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जा रहा हूँ। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। किसी भी फिक्रे की समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके या स्लो करके या दोबारा आप देख लें। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं और आपको समझा सकूं। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।